जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच हाजिर हैं लेकर के एक नई साईं भक्त को। नए साईं भक्त नहीं है, ये बहुत अच्छे डिवोटी हैं बाबा के और इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। हालांकि ये मेरा बेटा है, बेटे सम कहिए, बराबर कहिए, बेटा है। और ये मुझे इसी तरह से जब मैं शिरडी यात्रा जा रही थी तो रास्ते में मिले थे। बहुत अच्छा डफली बजा के ये भजन भी गाते हैं। तो तहाँ से मेरी मुलाकात थी 8-10 साल पहले से। तब से अब ये क्या, मैं इनके घर की मेंबर हूँ। आज मैं यहाँ इनसे मिलने के लिए आई हूँ और मैं इनका परिचय आपसे करवाना चाहती हूँ। ये है सोनू त्रिनगर से। बाकी अपना सही नाम बेटा बताओ, मैं तो सोनू ही बोलती हूँ। ओम साई राम। मैं देवेश वार्ष्णे, त्रिनगर, दिल्ली से। जी सोनू, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप शिरडी सबसे पहली बार कब गए? यदि मैं सबसे पहली बार की बात करूं तो मैं बचपन में जब बहुत छोटा था तो हमारे फादर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे क्योंकि वो, तो उनको हर 3 साल में LTC मिलता था। तो उसके लिए हमारा 30 डेज का ट्रिप रहा करता था। कभी 30 डेज, कभी 25 डेज। तो उसी में एक ट्रिप फादर ने साउथ इंडिया साइड का बनाया था जिसमें हमें महाराष्ट्र भी हमने कवर किया था। तो वहाँ पर पापा जी को किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर शिरडी एक पवित्र स्थान है जहाँ पर साईं बाबा एक बहुत पूजनीय है, उनकी काफी मान्यता है। तो हमारे फादर को भी ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं पता था। तब मतलब आपका परिवार जानता नहीं था बाबा के बारे में? कुछ नहीं जानता। बस आपको ये पता लगा कि शिरडी में साईं बाबा मंदिर है और आप वहाँ मत्था टेकने चले गए। दर्शन करने चले गए, ये मतलब होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 34-35 साल पुरानी। अब तुम्हारी उम्र कितनी है सोनू? अभी मेरी 40 होने वाली है लगभग। तो 5 साल के करीब आप गए थे, तो 35 साल पुरानी हो गई। ओके। तो जब उस टाइम पर हम गए थे तो पापा जी को जैसे किसी ने बताया कि भाई सुबह 4 बजे के आसपास बाबा को काकड़ आरती और स्नान वगैरह कराया जाता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने सारा व्यवस्था करी और हम लोग सुबह 3:15 बजे 3:30 बजे के आसपास पहुंच गए। तो पहली बार आपने जाके काकड़ आरती ले ली। अब सोनू, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो तो बहुत बचपन की बात थी जब आप 5 साल के थे, और अब तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी बाबा की भक्ति करते हो, सेवादार हो, डिवोटी हो। अब कोई ऐसी घटना हमें बताओ जिससे आपको ये लग रहा है कि जब आप बाबा से दूसरी तरह जुड़े। भाई तब तो पापा ले गए, ट्रिप में चले गए, लेकिन आपका अपना मन भी तो कभी हुआ होगा ना, थोड़े बड़े हुए, कि भाई मैं बाबा के लिए दर्शन के लिए जाऊं। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं अपनी क्लास 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगभग 21 साल की उम्र का था। उस टाइम पर मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं साइड बाय साइड अपना पार्ट टाइम के तौर पर टीचिंग करता था। जैसे आजकल सभी लोग करते ही हैं। तो मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था और उस पार्ट टाइम टीचिंग में मेरे को काफी अच्छे खासे पैसे मिलते थे और पढ़ाई भी मेरी अच्छी चल रही थी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने घर वालों को कहा कि भाई मुझे इंस्टीट्यूट आप ओपन करवा दीजिए, मैं टीचिंग ही करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, अभी आपको अपनी मास्टर्स करनी चाहिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो। और कमाने का या ये सब चीजें बाद की हैं। अभी आराम से पढ़ लो। तो मुझे ये था कि भाई पढ़कर भी कमाना है। और अभी अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो क्यों उस पैसे को हम अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाएं, क्यों ना उसको अपने काम पर लगाएं। तो मैं घर वालों से कहता था कि भाई आप मेरे को वही पैसे, आप मेरे को इंस्टीट्यूट खुलवा दो, उतने पैसों के अंदर अच्छा काम हो जाएगा, मेरा एक यहीं से शुरुआत हो जाएगी। तो लेकिन घर वालों को था थोड़ा कि नहीं भाई नहीं, तू पढ़ाई कर। मैं बहुत असमंजस थी मेरे अंदर। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था। उस समय दोराहे पे थे। आप कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करूं? बिल्कुल नहीं ले पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, कुछ 1-2 दिन आगे पीछे की बात। मैं, हमारे कजन है हमारा जो कि गाजियाबाद में रहते थे। और मेरे दीदी का ही बेटा है, कजन ना कहूं तो मेरे, हम लोग लेकिन मित्र की तरह ही है। तो वो नोएडा में पढ़ता था MET कॉलेज में। तो एक दिन उसके कॉलेज गए हुए थे, तो उसने कहा कि भाई साईं मंदिर चलोगे? तो मैंने कहा साईं मंदिर? कि हाँ। मैंने कहा साईं मंदिर, मैंने कहा शायद बचपन में हम कभी गए थे, अदरवाइज उस टाइम पर बहुत ज्यादा हमारे घर के आसपास भी हमने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। ये काफी साल पुरानी बात है ये भी भाई, आज से लगभग ये 18 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे को ज्यादा, मुझे अवेयरनेस नहीं थी ज्यादा। तो मैंने कहा चलो भाई बचपन में गए थे तो एक बार दर्शन कर लेते हैं। फिर कर लेते हैं। गए नोएडा के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा, मेरे मन को, मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि मुझे कुछ लगा कि यहाँ कोई पावर है। यहाँ बाबा ने आपको अपनी तरफ
खींचा, आकर्षित किया। हाँ, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं ना, वो मुझे फील हुई। तो वहाँ नतमस्तक हुए, बाबा के आगे दर्शन वगैरह किए। दर्शन करने के बाद जैसे आज अभी आप सभी आज देखते हैं कि मंदिर में बैठ जाते हैं हम जाकर, तो हम भी बैठ गए। तो मैंने बाबा के आगे अर्जी लगाई कि हे साईनाथ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मेरा आप प्लीज मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरह से ये पहली अरदास थी आप? ये मेरी पहली अरदास, क्योंकि जब आप होश मतलब बचपन में तो 5 साल के गए, आपको कुछ पता नहीं, माँ बाप ले गए तो चले गए, बिल्कुल। लेकिन अपनी तरफ से आप भांजे की बात सुनकर पहली बार गए, समझो। हाँ। वो पहली बार आपने रास्ता मांगा बाबा से। हाँ। तो मिला आपको? हाँ, फिर उसी दिन हम रात को जब सो रहे थे तो छत पर सोया करते थे तब की बात। तो मैं और मेरा वही भांजा, हम दोनों ऊपर सो रहे थे। तो वो उसने भी वही सेम बात छेड़ दी। अच्छा, भाई आप आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? अच्छा, आगे की पढ़ाई करो, जबकि वो मेरे से उम्र में 1 साल लगभग बड़ा है। तो उसने मुझे कहा कि पढ़ाई करो। मैंने कहा यार, तू भी वही बात कर रहा है जो घर वाले करते हैं, मैं उनसे परेशान हूँ, तू भी मेरे को वही बात छेड़ रहा है। मैंने कहा मैं इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ और मेरे को वही खोलना चाहिए कि नहीं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आगे मास्टर्स करनी चाहिए, आप MBA करो। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों करूँ पढ़ाई, जब मेरे को आज ही अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है तो मैं क्यों करूँ? मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा मुझे तू 3 रीज़न दे दे कि मुझे क्यों करनी चाहिए। यदि मैं सेटिस्फाई हो गया ना, मैं कल ही फॉर्म भर दूंगा। ओके, कल ही। और पता नहीं उसको क्या ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी। 1 साल मुझसे बड़ा था केवल मात्र, लेकिन उसने एक ही मतलब बगैर सांस लिए उसने मुझे 3 रीज़न गिना दिए। अच्छा। और वो तीनों रीज़न वैलिड थे। पहला रीज़न उसने मुझे दिया, हम लोग हैं बनिए, हम बनियों में शादी के लिए ना लड़के का थोड़ा सा देखा जाता है कि भाई क्या कमा रहा है, हाँ, क्या कमा रहा है, पढ़ाई लिखाई क्या है। तो सबसे पहला वो था, उसने पहला रीज़न ये दिया। दूसरा रीज़न उसने कहा कि इंस्टीट्यूट खोलना है ना, मैनेजमेंट की पढ़ाई करो, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद मैनेजमेंट आना चाहिए। मैनेजमेंट आना चाहिए। तो मुझे वो भी उसका रीज़न लगा। तीसरा उसने कहा कि यदि आपने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करा और आज ही आप ओपन करते हो, जिंदगी भर आप क्या कहलाओगे कि आप ग्रेजुएट हो। कल को आपको बड़े बड़े टीचर्स हायर करने हैं, उनकी नज़रों में आप क्या रहोगे कि डायरेक्टर कौन है, केवल एक ग्रेजुएट है। और दूसरी तरफ आप मास्टर्स करके ज्वाइन करोगे अपने इंस्टीट्यूट को, खोलना इंस्टीट्यूट मास्टर्स करके, तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री होगी, आप मास्टर्स कहलाओगे उस टाइम। बहुत अच्छा, मतलब ये बात मुझे तीनों पॉइंट उसके वैलिड लगे। आपको सोनू ऐसा नहीं लगा कि जो बात बाबा ने आपसे कही कि मुझे मार्गदर्शन दो, तो भांजे के द्वारा मार्गदर्शन बाबा ने दिया? यही बात थी जिसकी वजह से जब मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ, मेरे को एडमिशन भी मिला, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। तो जब हुआ तो एक दिन मैं बैठकर सोच रहा था कि ये हुआ क्या मेरी लाइफ में, कैसे हुआ। तो सारी कहानी समझ आई कि मैं साईं मंदिर गया था, मैंने मार्गदर्शन की अर्जी लगाई थी, रात को ही मेरे साथ ये हुआ। मुझे समझ आ गया कि ये कहाँ से हुआ है। बाबा ने एकदम ही आपकी अर्जी कबूल की और उसी दिन आपको बता दिया। यानी मुझे समझ आ गया कि ये सच्चे मार्गदर्शक हैं। मैंने फिर उनका मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था जब मैं 5 साल की उम्र पर था। हाँ, हाथ तो तभी पकड़ा हुआ था, मैच्योरिटी नहीं थी। तो उन्होंने अभी छोड़ दिया था कि तू पहले थोड़ा मैच्योर हो जा, उसके बाद भक्ति अच्छे से करना। वो दिन और आज का दिन, बाबा के आगे जो भी मैं अर्जी लगाता हूँ, जैसे भी लगाता हूँ, बाबा हमेशा सुनते हैं। इवन कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मेरे मन में चल रही होती हैं और बाबा साथ के साथ पूरी करते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो खैर ऐसा अनुभव भी एक आध बताइए बच्चे। देखो वैसे तो पूरी लंबी लिस्ट है, कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ अपने छोटे छोटे अनुभव बताता हूँ। हाँ, वो बता। जैसे साईं मंदिर में मैं खड़ा हूँ और जो चवट डुराने की जो बाबा को जो पंखा करते हैं, तो उसके लिए एक लड़की है जो कि हमेशा करती थी, उन्हीं की वो रहती थी सेवा। तो मैं जैसे कभी कभार घंटी बजा दिया करता था मंदिर में। तो मेरे मन में चल रहा है कि भाई ये कितनी भाग्यशाली है कि बाबा के बिल्कुल साथ में खड़े होकर और बाबा को चवट डुरा रही है, तो ये हमें क्यों नहीं मिलता। सोच रहे थे तुम? हम सोच रहे थे, केवल मेरा सोचना हुआ था और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स पंडित जी ने, जिनका मुंह बाबा की तरफ था क्योंकि वो आरती करने की तैयारी में थे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके पीछे पलटे मुझे इशारा किया कि आप आगे आओ और चवर आप डुराओ। बताइए, मतलब कि बाबा ने मन की बात 1 सेकंड में उनके थ्रू कहलवा दी। मैं इतना दंग था कि ये देखकर कि मैं कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा। अब मैंने सोचा और हो गया। मैंने सोचा और 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये संदेश पहुंचा भी और उसका रिप्लाई भी आ गया। ये मेरा पहला अनुभव था जो कि काफी अच्छा था। बिल्कुल। और
फिर अभी कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, करीब आज से 5 से 6 साल पुरानी। मैं शिरडी में बाबा के पास अपना बर्थडे मनाने के लिए पहली बार सोचा कि भाई बाबा के लिए हम शिरडी में अपना बर्थडे जो है बाबा के साथ इस बार सेलिब्रेट मनाएंगे। हाँ। तो बाबा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम गए, हमने टिकट वगैरह कराई। टिकट हमने बुक कराई थी और टिकट बुक कराने के जस्ट 1 महीने बाद ही बाबा ने हमारी, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग में हमारा अपना इंस्टीट्यूट है टीचिंग का, तो हमारी एक ब्रांच अशोक विहार में हुआ करती थी और एक ब्रांच का मेरा सपना था कि हमारी नॉर्थ कैंपस में भी हो, ये मेरा सपना था। लेकिन बाबा की इतनी असीम कृपा हुई कि बाबा ने मेरी इस दिल की पुकार को सुना। जब हमने टिकट बुक कराई थी तब सोचा था आपने? तब मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, तब नहीं सोचा ना, पहले था मेरे मन में कि हमारा इंस्टीट्यूट वहाँ हो, एक और कि बाबा की कभी कृपा हो तो हमारी एक ब्रांच वहाँ भी हो। देखो, नॉर्थ कैंपस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हर कोई चाहता है कि हमारा इंस्टीट्यूट हो जो टीचिंग प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सोचे। लेकिन हमें था कि हमारी कहाँ इतनी औकात है, क्योंकि वहाँ का रेंट बहुत हाई रहता है। आप विश्वास करेंगे, मैंने शिरडी की टिकट बुक कराई है, उसके 1 से सवा महीने के अंदर हमारे जो ऑनर हैं अशोक विहार के, उन्हीं का ही घर है जीटीबी नगर में, नॉर्थ कैंपस में। उन्होंने हमें खुद इनवाइट किया बात करने के लिए कि एक बार आप आओ और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमें अपने घर के ऊपर ही जगह दिखाई। जगह दिखाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि ये जगह कैसी लग रही है आपको। अच्छा। तो हमने कहा कि जगह अच्छी है। किस पर्पज से पूछ रहे हो? कि आपके इंस्टीट्यूट के लिए। आपको पता ही नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता था भाई, आपने तो केवल एक इच्छा की थी। इच्छा थी, बाबा के सामने रखी थी पहले कि भाई ये हो, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से पूरी होने वाली है। उसके बाद मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको इतना रेंट वगैरह पे कर पाएंगे। उन्होंने फिर थोड़ा दिलासा देते हुए कि चिंता मत करो, हम आपका पूरा साथ देंगे, आप बस बढ़ो, आप तरक्की करो। उन्होंने मतलब एक बड़े भाई की तरह, उनकी जो मम्मी जी हैं उन्होंने एक माँ की तरह पूरा एक हमारा समर्थन किया कि आप बढ़ो, आप तरक्की करो, आप आगे बढ़ोगे। तो बाबा ने मदद वहाँ से आपको भिजवा दी? वहाँ से भिजवा दी। और आपका बर्थडे गिफ्ट तो एडवांस में मिल गया? एडवांस में मिल गया। आप तो बर्थडे मनाने जा रहे हो? ये मुझे पता नहीं था। हाँ। जब हम शिरडी गए, जब टाइम आया उसका, शिरडी होकर आए, दर्शन करने के बाद हमारा वहाँ से आने के बाद 10 दिन बाद मुहूर्त हुआ वहाँ का, क्योंकि हमें काम वगैरह करवाना था फर्नीचर का। फिर उन्होंने पहले जगह दिखाई थी, थोड़ा टाइम लगा इस प्रोसेस में। हाँ। लेकिन आने के 10 दिन बाद हमने मुहूर्त किया। अगेन फिर मैं बैठा था एक दिन, फिर मैं सोच रहा था कि ये सब चीजें कैसे हुई। फिर ध्यान आया कि शिरडी की टिकट कराई थी, बर्थडे मनाने पहली बार जा रहा था, उसका गिफ्ट एडवांस में मिल गया। क्या बात। मैंने कहा बाबा ये तो आप बड़े दयालु हो। मतलब मैंने जिसके बारे में सोचा भी नहीं था जीवन में कि मुझे कुछ हमारी वो चीज इतनी आसानी से होगी, और आपने इतना आसानी से वो शूट हमारा करवाया। बिल्कुल सोनू, ऐसा होता है। बाबा के जितने डिवोटी हैं, हम सब जानते हैं कि बाबा तो अंतर्यामी, वो हमारे मन की बातों को एकदम सुनते हैं और वो सबकी पूरी भी करते हैं। तो इसलिए श्रद्धा और सबूरी तो पता ही है, बाबा ने दे रखा है, वो हमें अपने साथ जरूर रखना। जरूर, बिल्कुल। और मैं इसमें छोटी सी एक बात और आपको बताना भूल गया। जब मैं पहली बार जब बर्थडे मनाने के लिए शिरडी गया था, तो वहाँ पर जहाँ पर आपने देखा होगा ना, पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर था जहाँ पर फोटो खिंचती थी, और तो वहाँ पर हम लोग काकड़ आरती के लिए लाइन में लग गए। जिस दिन मेरा बर्थडे था, बर्थडे स्टार्ट होना था, उसी दिन की हम काकड़ आरती अटेंड करना चाहते थे। तो हम रात को लाइन में 10 बजे के आसपास जाकर लग गए। ठीक। और वहाँ पर जब लगे, सब लोग वेट कर रहे थे 12 बजने का कि भाई 12 बजेंगे, खिड़की खुलेगी तब निकलेंगे। तो मुझे लगा कि हम लोग सारे बैठ के बातचीत करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं? तो क्यों ना बाबा का कुछ सुमरन कर लें, कुछ मंत्र कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भजन कर लें। तो मैंने मंत्रों से स्टार्ट किया और खड़े होकर फिर भजन करने स्टार्ट किए। अच्छा। आप विश्वास करना, वहां पर उस टाइम पर 2000 लोग थे। जब तक 11:15 बजे तक 2000 लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे काकड़ आरती को अटेंड करने के लिए। और वो 2000 के 2000 लोग भजन में शामिल थे। यानी वो भजन की अर्जी लग रही थी, इतनी बड़ी अर्जी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा के दर पे हम इतना कभी नहीं सोचा गाएंगे। और जैसे ही 12 बजने वाले थे, मेरी वाइफ ने पीछे वालों को बोला कि भाई 12 बजे इनका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको बर्थडे विश करना। तो उन्होंने पीछे बोला, करते 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 5 मिनट 7 मिनट के अंदर अंदर सब तक बात फैल गई। सब तक, मतलब इन्होंने जो बोला सब तक बात फैल गई। और 12 बजते के साथ ही
जब मेरा भजन कंप्लीट हुआ तो मेरे को सबने एक साथ बर्थडे विश किया। क्या बात, मैं बाबा के दर पे, बाबा के दर पे मैं इतना दंग रह गया। मैंने कहा बाबा आपने मेरे को ये वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ बिल्कुल दे दिया, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। मैं इतना शौक था कि मैं इसके बारे में बयान नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम उसके काबिल नहीं है जितना वो दे रहे हैं, जितना वो दे रहे हैं। और अभी आप थोड़ा सा और देखिए आगे क्या हुआ। जब टिकट काउंटर पर आपने देखा होगा वहाँ 5-6 लाइन एक साथ चालू होती थी, तो हमारा जो हम लोग पहले लग गए थे, हम लोग ना लग गए थे एक्चुअल में 8 बजे ही पहले ही, और 10 बजे के आसपास उन्होंने सेजा आरती के बाद वो करते हैं ना, तो सेजा आरती के बाद उन्होंने हमारे को आगे करा था। तो हमारा नंबर ना करीब तीसरा चौथा था लाइन में। तो जिन लोगों को पता था कि भाई ये पहली बार मतलब बर्थडे है इनका और बर्थडे मनाने के लिए पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को पहले नंबर पे कर दिया। यानी जो आगे के 3 लोग थे उन्होंने मेरे को अपना नंबर आगे दे दिया कि भाई आप आगे आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ, तो उन्होंने मेरे को आगे कर दिया। अब जो काउंटर पर टिकट देते हैं वो 5 से 6 काउंटरों पर इकट्ठी टिकट इशू करते हैं, इकट्ठी एक साथ, और वो 5 से 6 लोग एक साथ निकलते हैं फिर। तो ये बाबा का चमत्कार इतना बड़ा, पहले तो मेरे को लग रहा था कि ये कहीं कुछ किस तरह से हुआ है मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे कुछ चीज़ें समझ आई। जो 5 काउंटर थे वो सारे हैंग हो गए। अच्छा, सारे हैंग हो गए। हमारा भी काउंटर हैंग हो गया था पहले शुरू में, लेकिन 1 मिनट के बाद हमारा काउंटर ओपन हो गया, लेकिन बाकी के 5 काउंटर ओपन नहीं हुए। और मुझे उन्होंने टिकट दी और मैं फटाफट टिकट लेकर भागा। अब तो खैर लाइन में वो वहीं के वहीं लगा देते हैं, लेकिन पहले भागते थे। तो मैं भागा, मैं देख भी रहा था कि मेरे पीछे कोई क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो ऐसा होता था कि भागते थे और सारे एक साथ भागते थे कि भाई मेरा पहला नंबर हो आ जाएगा। क्योंकि वो आपने देखा होगा कि जो 4 नंबर गेट है, 4 नंबर गेट के पास जाकर लाइन लगती थी काकड़ आरती के लिए। तो वहाँ जब मैं पहुंचा तो मैं अकेला पहुंचा और कोई नहीं था वहाँ। अच्छा, कोई नहीं था। और करीब 2 मिनट बाद सब लोग आए वहाँ पर भागते हुए एकदम भीड़ में। तो सब लोग कह रहे भाई क्या किस्मत लेकर आए हो तुम, वहाँ सबके कंप्यूटर खराब हो गए और तुम निकले हो, तुम्हारे बाद बाकी तुम्हारे वाला कंप्यूटर भी खराब हो गया तुम्हारे निकलने के बाद। मतलब लेकिन आपको अंदर कर लिया, मुझे अंदर कर लिया, ये मतलब हुआ ना। हाँ, उस टाइम पर ये सब पहुंच गए, तो हम साथ में लगकर अपना पहुंच गए। जब 4 बजे काकड़ आरती के लिए दर्शन खुलने थे, जो मेन हॉल में पहुंचने थे, वहाँ भी लीला आप देखिए। मैं आज भी, मेरे सही बता रहा हूँ, मैं आपको मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल के देखो, और मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा मैं इसमें कोई एडिटिंग कर रहा हूँ अपने आप को कुछ दिखाने के लिए। नहीं, ऐसा होता है। हाँ, बाबा करते हैं अपने भक्तों के साथ। क्योंकि एक रात पहले भी हमने काकड़ आरती अटेंड करी थी, एक रात पहले भी, जिस दिन मेरा बर्थडे था उससे एक रात पहले भी हमने काकड़ आरती अटेंड करी थी। और जब काकड़ आरती अटेंड करी थी तो हमारा नंबर होगा कम से कम 25वां 30वां। तो मैं बाबा से नॉर्मल वैसे ही मंदिर में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कितने लक्की लोग होते हैं जिनका पहला नंबर होता है। पता नहीं हमारा तो जीवन में कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जबकि 8 बजे आकर लगे, नहीं सॉरी, उस दिन हम लगे थे करीब 10:30 बजे के आसपास। हाँ। तो हमारे को मिला था 25वां 30वां नंबर। हाँ, तो मैंने कहा हम 10:30 बजे आकर लगे तब भी हमारे को 25वां 30वां नंबर मिला, तो पहले नंबर वाले को कितना लकी होता होगा। बिल्कुल। एक रात पहले मैंने सोचा है, अगले दिन ही बाबा ने मेरे को आपको नंबर 1 बना दिया। और हॉल में जब एंट्री हुई, जब छोड़ते हैं, तब भी पता नहीं कैसे क्या बाबा की लीला हुई कि मैं इकलौता पूरे हॉल में था। बताइए, बाबा और मैं बाबा के सामने। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, एक शब्द भी मेरा इसमें नहीं देखो, जो साईं भक्त है ना सोनू, वो सब उनकी लीला को जानते हैं कि बाबा अंतर्यामी है। इनकी लीला को समझना तुम्हारे हमारे और डिवोटी के बस का नहीं है, बिल्कुल किसी के बस का नहीं है। इनकी माया परंपरा यही जाने, लेकिन जो ये कर सकते हैं ना, हमें यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा हो गया हमारे साथ। आप ये मान सकते हैं कि हॉल में बाबा और एक भक्त अकेला, कोई पंडित जी नहीं थे, कोई सेवादार नहीं था। और कम से कम मुझे जितना ध्यान है 30 सेकंड से 45 सेकंड तक मैं बाबा के सामने बिल्कुल बिल्कुल अकेला था। वाइफ वगैरह दूसरी लाइन में थे, वो तो लेडीज की लाइन में थे, लेकिन फिर भी ये लोग अलग थे, मतलब और देखो ना बाबा का जो स्थान है, समझ लो वहाँ तो कोई ना कोई पंडित जी तो बैठे ही रहेंगे, कोई ना कोई रहते हैं भाई, 1 या 2 तो हमेशा होते हैं। जैसे पर मंथ मैं भी जाती हूँ, आपके साथ भी जाती हूँ, सबके साथ जाती हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि पूरे बाबा का वो खाली हो, मैंने नहीं देखा, जबकि मैं पर मंथ बाबा बुलाते हैं। लेकिन अब आपने जो बताया कि मैं इतने सेकंड बिल्कुल अकेले बाबा के साथ रहा, तो जो भी पंडित जी होंगे, जो भी वहाँ सेवादार होंगे,
1 सेकंड तो वो हटे ही होंगे, चाहे वो कुछ लेने ही गए हो। ये सब बाबा की महिमा है, ये उनकी महिमा। ये इतने दयालु हैं, इन्होंने मेरे मन की बात, मतलब जब जब मैं मन से कुछ बोलता हूँ मुझे वो चीज़ मिलती है। और इवन कई चीज़ें तो मेरे को ऐसी मिलती हैं जो मैंने सोचा भी नहीं होता, ये उससे पहले कर देते हैं। हमारी सोच से ऊपर देते हैं, हमारी सोच से पहले। यानी हमारी झोली छोटी पड़ती है, हमारी झोली छोटी पड़ती है। बाबा देने में कमी नहीं करते, बहुत दयालु हैं। मैं तो आप सभी से बस इतना ही कहूँगा, ये हमारे गुरु हैं। यदि हम कभी भी कहीं भी फंस जाएं, अपने गुरु के आगे अर्जी लगाइए, ये 100% मार्गदर्शन करते हैं। 100% विश्वास पक्का, श्रद्धा और सबूरी, बस 2 बाबा के मूल मंत्र हैं। हमें इन 2 को कभी भूलना नहीं है लाइफ में, श्रद्धा और सबूरी। बस डामाडोल नहीं होना, डामाडोल नहीं होना, अगर मगर किंतु परंतु मत करो, कुछ नहीं, ब्लाइंड फेथ करो। बाबा को आप पकड़ के रखिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो छोड़ेंगे ही नहीं, कहीं नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब हाथ थाम लिया उन्होंने तो थाम ही लिया। साथियों, जब मैं पहली बार सोनू से मिली थी ना, तो ये अपना ढपली बजा के बड़ा अच्छा गा रहे थे। तो मेरा ये होता कि मेरी कहीं की भी टिकट हो, एसी की हो, कहीं की हो, लेकिन मैं घूमती रहती हूँ पूरी ट्रेन में, और जहाँ पर भी भजन कुछ होते रहते मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। सबसे पहली बार मैं इनके साथ, इनकी वाइफ भी थी, पूरे लोग थे, मैं तो अकेली थी। तो जब ये भजन गा रहे थे ढपली बजा के, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनके साथ ही बैठ गई। उन्होंने कहा आंटी बैठो, और उस दिन का बैठो आज तक 7-8 साल तो सानू हो ही गए। इतने साल से मैं इनके साथ ही बैठी हूँ। सीढ़ी जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, और परिवार की मेंबर हूँ मैं इनकी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोनू तुम्हारे साथ, बहुत ही अच्छा। चल एक लाइन तो सुनाई दे उसी भजन की, शायद याद होगी। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, साईया जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी यह औकात है, वो इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी यह औकात है, छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलते मेरे, अपने बाबा के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा, इसने पकड़ा, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। तो साथियों, कितनी अच्छी बात है, यही पहला भजन था जो हम जुड़े, और तब से जो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, और हम दोनों ने भी माँ बेटा होकर के हाथ पकड़ा, तो ये बाबा ने तो पकड़ ही रखा है, और हम सब मिलकर के बाबा के साथ रहते हैं, और इसी तरह भजन गाते हुए ही हम शिरडी जाते हैं, और वहाँ भी इसी तरह भजन गाते हैं। अभी हम जा रहे हैं दशहरे पर, फिर वहाँ जब सोनू संध्या करेंगे, भजन गाएंगे, फिर हम लोग सब आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो चलती हूँ, तब तक के लिए आप सबको जय साई राम, ओम साई राम। और सोनू बहुत तुम्हारा शुक्रिया, तूने बहुत अच्छे अनुभव सबसे शेयर किए, और साईं भक्तों आपको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब चलती हूँ, और बहुत जल्द मिलती हूँ फिर किसी अन्य भक्त के साथ, बाबा के चमत्कार के साथ, या बाबा की किसी चर्चा के साथ। ठीक है, तो जय साई राम आप सबको, जय साई राम।